बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। कुल 70 सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा समेत कई दल मैदान में हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान बुधवार सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। शाम 6 बजे तक 1,56,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। चुनाव के लिए 13,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर आमने सामने हैं, जबकि बीजेपी ने 67 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं और 2 सीटें सहयोगी दलों की दी है। वाम दलों ने भी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। चुनाव आयोग मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए कड़े इंतजाम कर रहे हैं। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड सतीश जी। सतीश जी, सुबह 7 बजे से मतदान आरंभ हो चुका है। कितनी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं? नूतन, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान जारी है। 1,56,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और चूंकि अभी ठंड का मौसम है और दिल्ली में ठंड पड़ रही है, इसलिए धीरे धीरे पोलिंग बूथों पर मतदाता पहुंच रहे हैं। और कुछ जो स्लम एरिया है वहाँ जो संख्या है ज्यादा देखी गई है, लेकिन क्योंकि पड़ोस इलाकों में धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। जी, सुबह से मतदान शुरू हो चुका है, तो सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं? जी, आपको बता दें कि दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में जो विधानसभा चुनाव जो मतदान की तैयारी हुई है और आज मतदान हो रहा है, लोग मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो सुरक्षा की हम बात करें तो 220 कंपनियां सुरक्षा में तैनात की गई है, जिसमें हर एक विधानसभा में चप्पे चप्पे पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और 220 कंपनी लगातार पिछले 7 दिनों से लगातार यहाँ पर दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में या दिल्ली की सुरक्षा में लगी हुई है। जी सतीश जी, आप हमको बताएं कि आप बीजेपी या अन्य कोई पार्टी के प्रत्याशी मतदान केंद्र पहुंचे हैं और मताधिकार का प्रयोग किया है क्या? उत्तर आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में लगातार सभी, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ सभी वीआईपी का निवास स्थान है। तो आपको ये बताएं कि अभी तक जो जानकारी हमारे पास है और हमारे जो संवाददाता लगातार वहाँ लगे हुए हैं, तो अलका लामा जो कांग्रेस की बड़ी लीडर है, उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। राहुल गांधी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जो सांसद है बीजेपी की बांसुरी स्वराज, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही जो विदेश मंत्री जयशंकर के साथ उनकी वाइफ ने मताधिकार का प्रयोग किया। संदीप दीक्षित और वीरेंद्र सचदेवा सहित आतिशी और मनीष सिसोदिया ने भी मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो लगातार सभी जो राजनेता है धीरे धीरे अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से वो मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। सोनिया गांधी भी पहुंच चुकी है। तो लगातार जो राजनेता है, अधिकारी है, वरिष्ठ नागरिक है, तो जो वीआईपी है वो अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से लगातार मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। जी सतीश जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिन कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगाई गई है उनके लिए क्या व्यवस्था की गई, क्योंकि देर रात से मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। नूतन, आपको बता दें कि जो मतदान केंद्र में जिस प्रकार आपने सुरक्षा की बात की थी, 220 कंपनी सुरक्षा के लिए है, उसी प्रकार हर पोलिंग बूथों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें शिक्षक, पीठासीन अधिकारी सहित उनके सहयोगी। तो वो उनको देर रात वो उनको केंद्र में वो पहुंच गए थे और जो निर्वाचन आयोग है लगातार उनके रहने, पंखे, लाइट, बिजली ऑफ की सारी व्यवस्था उनको दी गई थी। और सुबह 7 बजे मतदान आरंभ होना था, इसीलिए उनको सुबह जल्दी उठकर मतदान केंद्रों की तैयारी करके जो ईवीएम मशीन कैसे तैयार करना है, क्या करना, पूरा सारा सिस्टम उन्होंने किया है। और उनके लिए जो निर्वाचन की तरफ से जो उनको सुविधा दी गई है पर्याप्त है। जी सतीश जी, धन्यवाद। सतीश जी, आपसे मतदान केंद्रों की पूरी जानकारी लेते रहेंगे। अब बने रहे, पुनः आपसे चर्चा करते हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।
है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।